कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। कभी भी किसी से मदद मांगनी है तो कृतज्ञता या दया की वजह से मत मांगिए, बल्कि स्वार्थ की दुहाई दीजिए और मदद लीजिए। ये आज का समय है, आज की भाषा ही समझ में आती है। ऐसा ही एक वाकया, जब एक सेव के खेत में एक किसान ने एक पेड़ को काटने का निर्णय किया क्योंकि उस पर सेव नहीं आ रहे थे। तो ऐसे बहुत से पक्षी और टिड्डे वगैरह जो थे, उन्होंने दुहाई दी कि आप इसे मत काटें, हम आपको रात में झिंगुर वगैरह हम गाना गाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। दया की भीख मांगते रहे, लेकिन उस किसान ने उनकी एक नहीं सुनी और पेड़ को काटते काटते काफ़ी ऊंचाई तक ले गया। जब उसने देखा कि यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता लगा है, वैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और वहाँ पर बैठकर पूरे आसपास बाउंड्री बनाने लगा। उस खास तौर से उस पेड़ की विशेष तौर से देखभाल करने लगा, क्योंकि अब उसे उस पेड़ से कुछ मिलने की आशा थी। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम किसी से दया की भीख मांगते हैं, अगर हम किसी से कृतज्ञ होने की भावना के तहत बात करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हमें उन्हीं की भलाई की दृष्टि से अपनी बात को रखना चाहिए कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम आपके लिए आपको भी इससे ये लाभ होगा, तो आपके काम होते चले जाते हैं। एक नौजवान अपने गांव में एक खबर लेके आया। उसने कहा, पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। पिता ने कहा, वैसे तो ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी, ठीक है। लेकिन दूसरी जो बात उसने कही, उसमें तो सभी को सन्नाटा खिंच गया। सारे वृद्ध स्तब्ध रह गए। पिता के पास काफी लोग बैठे हुए थे। उसने कहा, पापा, कोई भी बारात में बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा। ये कैसे हो सकता है? शादी है हमारे बेटे की, तो हम नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा, लड़की के पिता ने शर्त तो यही लगाई है, अगर आपको मंजूर होगा तो शादी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। पिता ने बेटे की खुशी के लिए इस शर्त को भी कबूल कर लिया। गांव वालों से चर्चा पर चर्चा हुई। गांव वालों ने कहा, ठीक है, लड़के की शादी होगी तो यहीं पर आकर हम लोग जश्न मना लेंगे। एक बार शादी तो हो जाने दो, आखिर उसकी खुशी है। शादी के लिए बारात रवाना होने लगती है तो गांव का एक वयोवृद्ध व्यक्ति अड़ जाता है और राजस्थान जा रही थी चूंकि बारात, तो उस ऊंट की सवारी थी, वो उसमें जाकर के आगे लेट जाता है। कहता, मैं बारात तो नहीं जाने दूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। चूंकि वो गांव का सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति था, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। लोगों ने कहा, नाना मान जाओ, ये मामला अपने बेटे का है। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति तो जिद पर अड़ गए, बोले, नहीं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। अब क्या किया जा सकता था? मामला यहाँ पर फिट बैठा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को ऊंट के पलीचे में बांध दिया जाए जिसमें सामान रखा हुआ है। इसके लिए वो तैयार हो गया। उसने कहा, मुझे मंजूर है, और वो वहाँ से बारात रवाना होती है। जैसे ही वो गांव के पास पहुँचती है, वैसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ 4 से 6 लोग, और वो नाई, उसने सबसे पहले जो पैगाम दिया वो ये कि आप सबका भव्य स्वागत किया जाता है, ठहरने की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, लेकिन एक शर्त है,
नए बच्चे फिर से चौंक गए। उन्होंने कहा, अब कौन सी शर्त लगा दी गई है? उन्होंने कहा, देखिए, शर्त यह है कि यहाँ जो नदी बह रही है उसे आपको खाली कराना है। ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। अगर आपको शादी नहीं करना थी तो आप मना कर देते। लड़कों ने आपस में कुछ बुदबुदाकर ऐसा ही कहा। वृद्ध व्यक्ति को कुछ बताया नहीं गया, तो ऐसे ही आपस में चर्चा पर चर्चा काफ़ी देर तक होती रही और फिर निर्णय ये हुआ कि अब वापस चला जाए। जब वापस जाने की बात हुई, घंटा 2 घंटे की चर्चा के बाद, तो एक व्यक्ति जो उन्हीं में से था, नए बच्चों में से, उसने कहा, भाई अब हम लोग वापस तो जा ही रहे हैं, शादी भी नहीं हुई है, तो कम से कम उस नाना को तो निकाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा उसका दम घुट जाए और वो यहीं पर मर जाए। और इस तरह उन बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया। बुजुर्ग व्यक्ति हांफते से बाहर आए, कहने लगे, क्या हुआ, बारात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? कहने लगे, अब तो एक नई शर्त लगा दी है नाना। बोले, वो कौन सी? बोले, उन्होंने कहा ये नदी खाली करा दो और इसमें दूध बहा दो। नाना ने ठहाके लगा के कहा, बस इतनी सी बात? लड़के फिर चौंक गए। उन्होंने कहा, ये नाना को क्या हो गया है? बोले, भाई आपको इतनी सी बात लग रही है? बोले, आप उसको बुलाइए जो ये पैगाम लेके आया है। और जो वहाँ पैगाम लेकर आया था, नाई, उसे बुलाया गया। बोले, भाई क्या कह रहे हो? कह रहे, बस इतनी सी बात है, नदी खाली करा दीजिए और दूध उसमें बहा दीजिए। तो नाना ने कहा, बहुत अच्छी बात है, दूध हम बहा देंगे, हमारी व्यवस्था है, दूध ही तो बहाना है। बोले, हाँ। बोले, दोबारा बताइए आप क्या कहा है? कहने लगे, उन्होंने कहा है कि नदी में दूध बहा दो, पानी बह रहा है, दूध बहा दो। बोले, ठीक है, तुम जाकर खबर दो कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पहले नदी खाली कराओ तुम, दूध हम बहाने के लिए तैयार हैं। और लड़की के पिता के पास जब ये पैगाम पहुंचा, वो समझ गए कि इस बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया ही आया है। छोटी सी बात जो बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि जोश में होश खो बैठते हैं और ना नदी खाली कराई जा सकती है और ना उसमें दूध बहाया जा सकता है। उन्होंने सासम्मान उस बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान किया और शान और शौकत से विदाई दी। दोस्तों, कभी कभी बुजुर्गों के द्वारा छोटी सी सलाह जिंदगी में हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए माता पिता के से लेकर, चाहे वो सर्वेंट से लेकर, बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई है तो निश्चित कभी ना कभी बड़ी अच्छी राय दे जाता है। तो ये कभी मत समझें कि ये नौकर है। नौकर ज़रूर है, लेकिन उसमें ज़िंदगी के थपेड़े खाकर जो अनुभव बटोरे हैं, उन अनुभवों का वो पिटारा लिए घूम रहा है। तो अनुभवों का लाभ उठाते रहिए और नई एनर्जी अगर आपको गेन करना है तो आप नौजवान पीढ़ी को साथ साथ चलते रहिए। उनके भी दौड़ नहीं सकते हैं, कम से कम तेज कदम तो ज़रूर चलिए, क्योंकि यहीं पर स्वर्ग बसता है। आइए हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके अनुभवों का पूरा पूरा लाभ उठाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।